आप दे रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ अब लावेश मौजूद है मुंबई से। लावेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मैं हैदराबाद से हूँ। ओके, ठीक है, माफी चाहेंगे, बताइए क्या सवाल है आपका। अच्छा, वो मेरा ये है कि मेरे पास टाटा वो हीरो मोटोकॉर्प के 50 है शेयर्स, है ना, 2765 पर है। ठीक है मैम। ओके हाँ, वो उसको ओके। क्या वो कब तक होल्ड कर सके? वैसे मैं शॉर्ट टर्म होल्ड कर सकता था, होल्ड करना चाहता था। ठीक है, तो व्यू आपका शॉर्ट टर्म का है, मतलब हीरो मोटोकॉर्प। आपने बाइंग प्राइस क्या बताया अपना? 2765 है मैम। 2765 की आपकी बाइंग है, तो आपके भाव से तो ऊपर कर रहा है फिलहाल ये ट्रेड। लेकिन पूछ लेते हैं क्या सजेशन होंगे रवि की ओर से। रवि, लेना है प्रॉफिट या होल्ड करें अभी भी? देखिए, शॉर्ट टर्म अगर ट्रेड है तो मुझे लगता है कि दीपाली जी, मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े खराब है, एक बार प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर अपसाइड आप टारगेट लगाना चाहते हैं तो एक बार 2900 का टारगेट लगा सकते हैं, 2990, यानी पोजीशन अभी होल्ड कर सकते हैं और ऊपर का टारगेट 2900 का होगा। स्टॉप लॉस आप 2800 की क्लोजिंग का लगा सकते हैं। अगर 2800 के नीचे जाता है तो मुनाफा वसूल करके चले जाइए। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। परेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अहमदाबाद से। परेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास ग्रेफाइट इंडिया पड़ा हुआ है 100 से 400 के भाव से पड़ा है। ओके, तो अभी क्या करें? ठीक है, तो 400 के भाव की आपकी खरीदारी है, 405 पर कर रहा है ट्रेड। ये क्या आपने छोटी अवधि के लिए लिया है या लॉन्ग टर्म व्यू है? लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है, क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेफाइट इंडिया में? देखिए दीपाली जी, ऊपरी लेवल से अगर देखते हैं 560 से स्टॉक गिरता हुआ 400 और 360 के लेवल दिखाया है, 360 से रिवर्ट करके 400 के पास आ गया है। तो एक पहला यहां पर एक मेजर सपोर्ट है 380 का, वो एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कर लीजिए। आप ऊपर चलने दीजिए, 430 और 450 के बीच के लेवल ये दिखाता है तो एक बार वहां पर मुनाफा वसूली कर लीजिएगा। तब तक अभी आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, लेकिन 380 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखिए, क्योंकि उसके नीचे जाने के बाद सेंटीमेंट और खराब हो सकते हैं। और तब तक आप अभी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। अप साइड में 430 पहला लक्ष्य और दूसरा लक्ष्य होगा 450 रुपए। ओके, ठीक है, तो ये सलाह है आपके लिए ग्रेफाइट इंडिया पर। आप फिलहाल होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस टारगेट को कीजिए स्ट्रिक्टली मेंटेन। स्मिता हमारे साथ है अगली कॉलर सवाल पूछने के लिए। स्मिता नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, हेलो, नमस्ते मैडम। मेरा पारस डिफेंस दिया हुआ है नमस्ते। 825 के भाव पे। 50 शेयर्स है मेरे पास और लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो मीन्स इतने आएगा का प्राइस? ठीक है, पूछ लेते हैं मैम, आपकी 26 की बाइंग है, 676 पर कर रहा है ट्रेड। होल्ड करें तो नुकसान कम हो सकता है क्या? रवि, क्या सजेशन पारस डिफेंस पर? बिल्कुल दीपाली जी, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आजकल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा तो डिफेंस सेक्टर ही यहाँ पर काफी तेजी से अपसाइड के मोमेंटम दिखाए हैं। और इसमें अगर एवरेज कर सके तो बहुत अच्छा है। तो 800 का लेवल अगर आता है तो आपका एवरेज प्राइस जो है वो इस समय 750 और 740 के बीच में बनेगा। तो मुझे लगता है आप अगर करंट लेवल पे एवरेज कर लें तो ज्यादा अच्छा है। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस आप 620 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए। ये आपको मुनाफा दे जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक 1200 का हाई लगाने के बाद एक करेक्शन में आया, 520 के आसपास के एक लो बनाने के बाद अपसाइड का मोमेंटम ले रहा है। तो मुझे लगता है 850 तक तो आ सकता है, लेकिन 850 के लिए आपको थोड़ा एवरेज करेंगी तो फायदा जल्दी आएगा। तो होल्ड करके रखिए 620 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए पारस डिफेंस को। लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, बनी रहें। इतने सवाल करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से रवि? फिलहाल तो मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो दो काउंटर से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, एक बैंक और आईटी सेक्टर से। बाकी ओवरऑल सेंटीमेंट में अभी फिलहाल तो अगर बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर पॉजिटिव हो सकता है, तो उसमें बाइंग की पोजीशन आप ले सकते हैं। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लिंक खबरों पर अपडेट के लिए सीधी सी आवाज के साथ रहिए। नमस्कार।